आज जिस प्रकार से बुद्धिजीवी मंच का आज बैठक रखी गई सनातु प्रखंड में, क्या कुछ खास बात निकल? भी राह पर चलने के लिए, कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरुजनों का, बुद्धिजीवियों का, अभिभावक का होना आवश्यक। परिणाम के दूसरे दिन सीजीएल मैटर पर हम अपना बदन यहाँ एगो ITI 2006 में बना हुआ है, लेकिन अभी है, छात्र एक्सप्रेस बंद है, तो वो सब को पुनः चालू करने के लिए हम लोग का बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से निर्देश मिला है कि ये तमाम जितने भी बंद पड़े, चाहे वो छात्र एक्सप्रेस हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, उसको चालू कराने के लिए संगठन और इंटर में जो इस बार भाग लिए हैं और उनका जो स्थान आया है उसको लेकर के हम लोग एक तिथि निर्धारित करके प्रतिभा सम्मान समारोह का भी हम लोग आयोजन करें। जोहार नमस्कार। सिल्ली विधानसभा के सनातु प्रखंड में आज जेल कैंप के बुद्धिजीवी मंच की बैठक रखी गई। इसमें देखा जाए तो जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ महतो जी का उपस्थित हुआ। आइए जानते हैं क्या कुछ बात निकल कर आई है। देवेंद्र जी से बात करते हैं। जोहार नमस्कार। जोहार जोहार जोहार। आज जिस प्रकार से बुद्धिजीवी मंच का आज बैठक रखी गई सनातु प्रखंड में, क्या कुछ खास बात निकल कर आई? देखिए, कोई भी राह पर चलने के लिए, कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरुजनों का, बुद्धिजीवियों का, अभिभावक का होना आवश्यक है। उनके बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन से ही आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं। हम लोग चूंकि नए संगठन से हैं और सिल्ली विधानसभा ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ 5 साल सक्रिय राजनीतिक देखने को मिलता है और इस बीच में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी बुजुर्ग वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं, सबको राह दिखाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, हौसला भरने के लिए पहल करते हुए जितने भी पूर्व शिक्षक या अभी वर्तमान में सेवारत शिक्षक और अलग अलग झारखंड सरकार के विभाग में कार्यरत कर्मी, या तो जो कार्यरत नहीं है, जो पूर्व में झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, जो समाज सेवी हैं, जो सचेतक के रूप में है, जो कल के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो कल के आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी पिता तुल्य अभिभावकों के पहल से आज सिल्ली विधानसभा सोनाहातू प्रखंड में बैठक हुई और आज 17 सदस्यीय बुद्धिजीवी मंच का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, निगरानी कमेटी सभी का चयन किया गया सर्वसम्मति से। और अब उम्मीद है और हमको बहुत विश्वास है कि अब हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व पे पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है, बुद्धिजीवी संगठन गठन के बाद एक गति मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा और हम लोग और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हक अधिकार दिलाने में हम लोग सफल होंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। क्या अब तो चुनाव आप लोग को बहुत नजदीक खत्म हुआ है, अब पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या संगठन आप लोग को पंचायत चुनाव के लिए काम कर रही है? देखिए, हम लोग वैसा बाकी राजनीतिक संगठन की जैसा हम लोग नहीं है। आप देख रहे हैं 25 साल के दरमियान में जो नया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो उदय हुआ है, यह सिर्फ चुनाव को देखते हुए काम नहीं करती है। अगर आपको मेरा बारे पता होगा कि चुनाव गणना और परिणाम में असफल होने के बावजूद परिणाम के दूसरे दिन सीजीएल मैटर पर हम अपना बदन पे लाठी खाए हैं, जो सब वोटर भी नहीं है। आज चाहे वो धनबाद का मैटर हो, चाहे डुमरी का हो, बगोदर का हो, या जो हमारे विदेश में फंसे हमारे मजदूर का मामला हो, वो चाहे हमारा वोटर है या नहीं है, या चुनाव में हमको सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इस सब से हट करके एक उनका स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। और अभी भी चुनाव 5 साल बाद है, उसके बावजूद अभी भी जब लोग सो के सुबह उठते हैं 5 बजे, हम लोग उस समय जब उठ के कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई काम के लिए निकल रहा है, तब रात भर घूम करके हम 4-5 बजे हम लोग घर का प्रवेश करते हैं। तो हम लोग का ये नहीं है कि हम लोग एमएलए बने, मंत्री बने, या विधायक सांसद बने, या मुखिया सरपंच बने, वही और हम लोभ लालच में जाकर के वही रॉयल लाइफ में जिए, ऐसा हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद एक ही है कि जिस उद्देश्य से लंबे संघर्ष के बाद जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा, खून बहाया, बलिदान दिया, त्याग कुर्बानी दिया, उसके बाद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसम अबुआ राज के उद्देश्य से इस राज्य के गठन हुआ, वह अधूरा है।
और उसको हासिल करना सिर्फ एक दिन और चुनाव को देख करके काम करने से हो नहीं सकता है। इसके लिए पूरा एक एक आम आवाम का, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों का साथ सहयोग चाहिए। जिस प्रकार झारखंड आंदोलन में सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज समुदाय के लोग एक साथ लड़ाई लड़े अलग झारखंड का, और वह अंततः परिणाम में आया, उसी प्रकार यह अधिकार की पहचान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। तो इसमें भी सभी जाति धर्म के लोगों को चुनाव कब है, ये क्या है, उसका गुनागणित को से दरकिनार करते हुए निस्वार्थ भावना से दिन रात काम करके ही हम लोग इसको अंजाम तक, परिणाम तक ला सकते हैं। देवेंद्र जी, आपका एक पहला क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से आप बुद्धिजीवी मंच का बैठक रखेंगे, लेकिन आपके क्षेत्रों में सिल्ली विधानसभा आप ही के क्षेत्र पड़ता है, उस सनाहतू प्रखंड में यहाँ एक ITI 2006 में बना हुआ है, लेकिन अभी तक बेकार पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा से बिल्डिंग बना और उम्मीद था कि यहाँ के लोगों को तकनीकी शिक्षा मिलेगा और अपना प्रतिभा के दम पर आगे उनको काम मिलेगा। लेकिन आज बिल्डिंग का बिल्डिंग है, उनको वहाँ पे अभी तक पढ़ाई चालू नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग कई बार ज्ञापन भी दिए हैं और आगे हम इस पर चालू कराने के लिए अब हम काम करेंगे। इसके अलावा एक अब बात आया कि क्षेत्र में एम्बुलेंस बंद है, छात्र एक्सप्रेस बंद है, तो वो सब को पुनः चालू करने के लिए हम लोग का बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से निर्देश मिला है कि ये तमाम जितने भी बंद पड़े, चाहे वो छात्र एक्सप्रेस हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, उसको चालू कराने के लिए संघर्ष करना है। साथ ही साथ हम लोग का तय हुआ है कि आगे सिल्ली प्रखंड और राय प्रखंड में भी बुद्धिजीवी मंच का हम लोग को गठन करना है, और साथ ही साथ जो भी क्षेत्र से मैट्रिक और इंटर में जो इस बार भाग लिए हैं और उनका जो स्थान आया है, उसको लेकर के हम लोग तिथि निर्धारित करके प्रतिभा सम्मान समारोह का भी हम लोग आयोजन करेंगे और आने वाला पीढ़ी को एक अच्छा दशा दिशा और मार्गदर्शन हमारे जो भी बुद्धिजीवी मंच है उनके माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद, जवाहर, नमस्कार।